फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए दर्शकों आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के मनेर में खौफनाक हत्या हुई है। युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली है। चेहरा जलाकर पहचान मिटाने की कोशिश की गई है। 35 साल के युवक की बेरहमी से हत्या की गई है। हत्या से गुस्साए लोगों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया है। बिहार के मनेर से यह सनसनीखेज वारदात महिनामा बगीचा के पास खेत में 35 साल के युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान महिनामा बाजार के रहने वाले विकास के रूप में की गई है। आरोप है कि बदमाशों ने बेरहमी से उसकी हत्या करने के बाद पहचान मिटाने के लिए चेहरे पर तेजाब या किसी केमिकल का इस्तेमाल किया है। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने NH 30 पर आगजनी कर सड़क जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन ने लोगों को समझाकर वहां से हटाया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और FSL टीम साक्ष्य जुटा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद हत्या की वजह साफ हो पाएगी। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, बिहार में यह हत्या हुई है। 35 साल के युवक की न सिर्फ हत्या की गई बल्कि उसके चेहरे पर तेजाब डालकर उसकी पहचान को मिटाने की भी कोशिश की गई थी इन हत्यारोपियों के द्वारा। आज दिनांक 14/7/2026 को संध्या में सूचना प्राप्त हुई कि मनेर थाना अंतर्गत महिनावा मठिया के नीचे जो खंबा बाजार है वहाँ एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। उस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मनेर थानाध्यक्ष के द्वारा उस जगह को विजिट किया गया एवं सत्यापन किया गया। तो मृतक जो है वो विकास साव, जिसकी उम्र 30 वर्ष है, पिता प्रेमनाथ साव, महिनावा बाजार का पाया गया। घटनास्थल पर FSL की टीम को बुलाया गया जिनके द्वारा तकनीकी जांच की गई एवं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है ताकि मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सके। इस संबंध में अभी जो मृतक के परिजन हैं उनके द्वारा लिखित आवेदन नहीं दिया गया है। उनके लिखित आवेदन देने के पश्चात प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीधा आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलेंगे। रितेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। रितेश, इस हत्याकांड ने बहुत सारे सवाल तो उठाए ही हैं, लेकिन सबसे पहले आप इस पूरे मामले का अपडेट बताइएगा, फिर अगला सवाल। रितेश। अब बिल्कुल देखिए कि मुजफ्फरपुर की ये घटना है जहां पर एक मजदूर, आप पूछिए ना कि मजदूर जो है उससे किसी की क्या अदावत हो सकती है, उससे क्या दुश्मनी हो सकती है। वो किराए के मकान पर रहता था, दैनिक काम करके अपना परिवार जो है उसे पालता था, भरण पोषण करता था और अपराधी आते हैं उसके सर में गोली मारकर फरार हो जाते हैं। पुलिस जो है वो पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिर क्या कुछ वजह रही है जिसके वजह से इस मजदूर की हत्या कर दी गई है। पुलिस कई जगह रेड भी कर रही है, घर के लोगों का बयान पुलिस ने लिया है और ये जानकारी जुटा रही है पुलिस कि आखिर इस घटना के पीछे की वजह क्या है, क्यों एक मजदूर की हत्या कर दी गई, उसके सर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही आश्चर्य होने वाली घटना है, क्योंकि बिहार में जो आर्म्स है, भले ही पुलिस कह रही है कि या सरकार कहती है कि हमारे यहाँ सुशासन का राज स्थापित है, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है, आप लाख एनकाउंटर अपराधियों का कर रहे हैं, लेकिन अपराधी आपको चुनौती देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। अब सोचिए कि एक मजदूर जब बिहार में सुरक्षित नहीं है तो आप सोच लीजिए ना कि जो रसूखदार लोग हैं वो कितने सुरक्षित हैं। तो इस घटना को लेकर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है, ख़ास तौर पर जो मजदूर हैं, जो दैनिक काम करते हैं, वो भी अब अपनी सुरक्षा को लेकर बड़े कंसर्न है। उनका कहना है कि हमसे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है, अपराधी आखिर हमारे पास पीछे क्यों पड़ेगा, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, दिन भर में 500-1000 रुपया हम कमाने वाले लोग हैं और वो भी अब सुरक्षित नहीं है। तो ये बिहार की पुलिसिंग पर बड़ा गंभीर सवाल है। सवाल ये भी है कि आखिर अपराधियों के पास हथियार कहाँ से आ रहे हैं, उन्हें गोली कौन मुहैया करा रहा है। क्योंकि देखिए हथियार, चलिए अवैध हथियार मिल जाना बहुत ही आसान है। मुंगेर के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि मुंगेर में किस तरह से अवैध हथियारों का धंधा होता है। तो पिस्टल, कट्टा मिल जाना ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन गोली जो है
वो गोली जो है वो उसकी काउंटिंग होती है, कौन खरीद रहा है, किसके थ्रू जा रहा है, किसने खरीदा, इसका बाकायदा एक लेखा जोखा होता है। और इसके लिए खुफिया तंत्र भी काफ़ी चौकस रहता है कि किसने कहाँ गोली खरीदा, किस लिए खरीदा। लेकिन बिहार में जो पुलिस का खुफिया तंत्र है वो पूरी तरीके से धराशायी हो चुका है। पुलिस कभी रोना नहीं रो सकती है, क्योंकि पुलिस के पास तमाम जो अत्याधुनिक जो संसाधन होने चाहिए, चाहे वो हथियार हो, चाहे वो गाड़ियां हो, चाहे वो उनके पास वर्दी हो, लेकिन पुलिस के पास तमाम तरह के संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, लेकिन पुलिस के पास पुलिसिंग का जज्बा नहीं है। पुलिस ये सोचती है कि चलो कोई भी घटना है वो कैजुअली लेती है, लेकिन यही जो कैजुअली घटनाओं को लेने वाला जो पुलिस का रवैया है ये लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। यही पटना में देखिए ना, पटना का जो रेलवे स्टेशन है वहां पर एक युवक को अपहरण उसका किया गया, सीसीटीवी में पूरी जो वारदात रितेश, है, बिल्कुल वो एक कैद और हुई। इसी से जुड़ी बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, आपके पास लौटेंगे। जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं उसको आप कंटिन्यू करिएगा, लेकिन बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर है। मुजफ्फरपुर में मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सर में गोली मारकर बदमाश फरार हुए हैं। किराए के मकान में मृतक रहता था। एफएसएल की टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। पुरानी रंजिश से एंगल की जांच जारी है। आपको बता दें, बिहार के मुजफ्फरपुर में बेखौफ बदमाशों ने एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी है। आज दिनांक 15/7/2026 को कोलवा पैगंबरपुर चौड़ के पास सुबह में एक सूचना प्राप्त हुई है कि एक बाइक पर एक व्यक्ति जिनकी उम्र करीब 30 वर्ष थी, उनका शव बरामद किया गया है और घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए एफएसएल की टीम को बुलाया गया है यहाँ पर जांच के लिए। प्रथम दृष्टया शव को देख के ऐसा लगता है कि उनके सिर पर एक गोली चलाई गई है जिससे उनकी मृत्यु हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया है और लोकल्स और जो बाकी बाइक की जानकारी प्राप्त हुई है तथा जो मृतक हैं उनकी आइडेंटिटी के बारे में पता लगाने पर पता चला है कि ये मूलतः मोतीपुर के रहने वाले हैं और कोलवा के एरिया में ही ये किराए के मकान में रहते थे और ये होर्डिंग का काम करते थे। इनका नाम राकेश कुमार है। परिवार के द्वारा आशंका जताई जा रही है कि पूर्व में किसी के साथ लड़ाई झगड़े की बात हुई थी। कल भी इस संबंध में कुछ गतिविधि हुई थी जिससे रिलेटेड ये घटना कारित की जा सकती है, बट इसमें गहनता से अनुसंधान करने के बाद ही अन्य जो और बिंदु हैं उस पर जांच करके इस पर और डिटेल्स दिया जाएगा। ये यहीं रह रहे थे मैम? ये फिलहाल यहाँ किराए के मकान पर कोलवा पैगंबरपुर में रहते थे, गांधीनगर के पास, और लेबर का काम करते थे, होर्डिंग लगाने का। रितेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। रितेश, जिन बातों का आप जिक्र कर रहे थे, जिन बातों को लेकर आप सवाल उठा रहे थे, एक और घटना सामने आ गई जहां पर हत्या हुई है। रितेश, बिल्कुल, मैंने वही तो कहा कि पुलिस जो है ना वो कैजुअल लेती है किसी भी घटना। अब देखिए ना कि हत्या की पुलिस की, आप देखिए उसके बयान को समझिए, जो अधिकारी बयान दे रही है वो किस तरह से जस्टिफाई कर रही है कि ये मजदूरी का काम करता था और पूर्व में इसका किसी से विवाद हुआ था। यानी जस्टिफाई कर दो कि इसका विवाद हुआ था इसलिए ये हत्या हो गई। अभी देखिए एक और खबर मेरे पास आ गई है कि मनेर, पटना से महज 20 किलोमीटर की दूरी, तो मनेर में भी एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई है और पुलिस वही रटा रटा बयान दे रही है कि आपसी विवाद हुआ होगा, उसमें इसकी हत्या हो गई है। तो पुलिस जो है ना अपने लिए प्रोटेक्शन पहले ही साबित कर लेती है। किसी घटना के बारे में आप सूचना दीजिए, पुलिस एक तो डायल 112 में हजारों गाड़ियां बिहार पुलिस को मिली हुई हैं, लेकिन आप कोई घटना, अगर मैं बता रहा हूँ यहाँ पर अगर कोई घटना हो जाए और मैं फोन करूंगा तकरीबन आधे घंटे, जबकि उसका क्विक रेस्पॉन्स टाइम है 5 मिनट, लेकिन ज्यादातर किसी से भी आप बात कीजिए आधे घंटे पुलिस को आने में लगते हैं। तो जब पुलिस किसी घटना को रोकने को लेकर सजग नहीं है, चौकस नहीं है, पुलिस सर्च ऑपरेशन को लेकर चौकस नहीं है, जो एसपी है उसका चेहरा आम आदमी नहीं पहचान रहा है, थाना प्रभारी किस थाने का है, उसका नाम क्या है, वो दिखता कैसा है, ये कोई नहीं जान रहा है। ये इसलिए हुआ है कि पुलिस को आराम तलबी की आदत हो चुकी है। जितने भी उसके सूचना तंत्र थे पुलिस का, वहां से
आप कहिए कि संवादहीनता है। पहले क्या होता था कि पुलिस जो है मोहल्ले के लोगों से, चाहे वो वहाँ के प्रबुद्ध लोग हों, वहाँ का अपराधी हो, पुलिस का एक खुफिया तंत्र हुआ करता था जो लोकल स्तर पे पुलिस को सूचना दिया करता था और बड़ी बड़ी घटनाओं को पुलिस समय रहते रोक देती थी। लेकिन ये जो खुफिया तंत्र है बिहार में, ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है और यही कारण है कि आप छोड़ दीजिए चोरी, झपटमारी, छेड़खानी, आए दिन बिहार में हत्याएं हो रही हैं। पटना में हत्या हो रही है, बिहार की राजधानी में। बिहार का शायद ही कोई जिला होगा जो अछूता होगा। मुझे तो याद हो गया है कि मैंने कितनी घटनाओं पर लाइव दिया है, कहाँ कहाँ कितनी घटनाएं हुई हैं, हत्या की कितनी घटना हुई है, बलात्कार की कितनी घटना हुई है। तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि बिहार में अपराध की फ्रीक्वेंसी क्या है, अपराधियों के मन में क्या चल रहा है। भले ही सम्राट चौधरी ये कहें कि हम अपराधियों का एनकाउंटर कर रहे हैं, उनको नेस्तनाबूद कर देंगे, लेकिन अपराधियों को कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। एक जगह वारदात होती है तब तक अपराधी दूसरे जगह चैलेंज दे देता है, अभी वहां पर पहुंचती है पुलिस तब तक अपराधी तीसरे जगह चैलेंज दे देता है। तो आप देखिए कि चाहे वो कोई बड़ा रसूखदार हो, बड़ा तो रितेश, क्या ये समझा जाए बिहार के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर आम जनता अब यह आश्वस्त हो ले कि सत्ताएं आती जाती रहेंगी, किसी की सरकार बने, किसी के पास गृह विभाग हो, किसी के पास पूरी पुलिस या कार्यवाही प्रणाली हो, लेकिन स्थितियां नहीं बदलने वाली हैं? रितेश, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए क्या है कि एक इमेज ब्रांडिंग होती है। लालू प्रसाद यादव के राज्य को यही एनडीए के लोग किस तरीके से जंगल राज कोट करके और इलेक्शन में आप सवाल उठाते हैं। जाहिर सी बात है कि उस दरमियान भी खूब हत्याएं होती थी और अपहरण होता था। लेकिन बिहार में अभी भी वो चीज़ें, चलिए अपहरण तो रुक गया है, उस तरह से नहीं हो रहा है, लेकिन हत्याएं जो हैं बिहार में हर जिले से इसकी सूचना आ रही है, कई जगह से रंगदारी की सूचना आ रही है। और सरकार भले ही अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन बिहार में एक बार फिर से अपराध, बिल्कुल रितेश, जो तस्वीरें लगातार आप पहुंचा रहे हैं, जो खबरें इंडिया न्यूज के जरिए दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, वो खबरें भी बताने के लिए काफी हैं कि सरकार अपनी चाहे जितनी पीठ थपथपा ले, बिहार के अंदर स्थितियां कुछ बहुत ज्यादा नहीं बदली हैं। रितेश, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो यहां पर रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। इंडिया न्यूज पर खबरों का सफर नॉन स्टॉप जारी रहेगा। नमस्कार। पूर्व प्रधानमंत्री